ये तो कंचन है ना? नशे के कारण मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं है। ये तो कंचन ही है। किंतु इतनी रात को कंचन राजमहल से बाहर कहां जा रहा है? अवश्य ही उसी सपेरन के पास। अच्छा, लगता है ये विषय अब सोमेश्वर को ही संभालना होगा। देखते ही देखते कितने वर्ष बीत गए हैं, है ना रुक्मणी? कुछ दिनों बाद ही हमारे छोटे से कंचन का विवाह होने वाला है। देखा आपने? जिस कंचन को हमने अपनी गोद में खिलाया है, जो कंचन मेरी उंगलियां पकड़कर वही कंचन अब मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इन सब चीजों का दायित्व लेंगे। जरा सोचकर देखिए रुक्मिणी। हाँ महाराज, किंतु जानते हैं महाराज, कंचन ने जब उस दिन सबके सामने कहा कि वो ये विवाह नहीं करना चाहता, तब मैं बहुत भयभीत हो गई थी। मुझे बार बार ये लग रहा था कंचन ने अपने माता पिता की बात टाल दी। वो ऐसा कब से करने लगे और क्यों? तो क्या उनकी परवरिश में मुझसे ही कोई कमी रह गई? क्या मैं उन्हें कभी सही संस्कार नहीं दे पाई? किंतु उसके पश्चात जब कंचन ने इस विवाह के लिए सहमति दे दी, तब जाकर मुझे लगा कि नहीं, कंचन की परवरिश करने में मुझसे कोई कमी नहीं रही। आज भी कंचन अपने माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं करते। उनकी माँ उनसे जो कहती है वो वही करते हैं। देख लीजिएगा महाराज, हमारा कंचन लक्ष्मी के अलावा और किसी कन्या की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। आइए, चलिए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ऐसा क्या दिखाना है जो तुम मुझे यहाँ ले आए? बात क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। मेरी समझ में कंचन यहाँ पर इतनी रात को किसके घर में झांक रहे हैं? अरे वही मैंने उस दिन सपेरन के बारे में बताया था ना, जिसके साथ कंचन हमेशा से लक्ष्मी के थे और लक्ष्मी के ही रहेंगे। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। किंतु वो कन्या मुझे चाहिए। मैं उस सपेरन को किसी और का नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब चलो यहाँ से। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे आधी रात को किसी के घर में इस प्रकार ताका झाकी कर रहा हूं?
पवन, ये क्या भेष बना रखा है तुमने पवन? व्यापारी का। व्यापारी? हाँ, मैंने ये तय किया है कि मैं भी तुम्हारे नए मित्र की तरह व्यापारी बनूंगा। देखो ज्योत्सना, लौटने के बाद तुम्हें एक आवश्यक बात बतानी है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना, चलता हूं। किंतु व्यापारी ने कहा था कि वो जल्दी लौट आएगा, किंतु अभी तक तो नहीं आया। क्या हुआ ज्योत्सना, क्या सोच रही हो? बताओ, मैं भी तुम्हारे व्यापारी मित्र जैसा लग रहा हूँ ना? देखना, मैं भी देश विदेश घूमूंगा, व्यापार करूंगा, बहुत मजा आएगा। देश विदेश बाद में घूमना, अभी जाओ, घर जाओ। वहाँ दादी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई है। सही कह रही हो तुम, मुझे तो बहुत देर हो गई है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते लक्ष्मी के विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अभी जाता हूँ और अभी जाकर उस सपेरन को उठाकर लाता हूँ। ऐसी जगह बंदी बनाकर रखूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। रुको,